नाम नाम रत्नेश द्विवेदी है। मैं रीवा चोरहटा से हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच में सामने से इसलिए आया हूँ कि हमारे पांडे जी का ये बिल्कुल उद्देश्य है कि आने वाले 13 से 14 दिन में जो हम अपने बिजनेस का क्लोजिंग करें तो बहुत ही शानदार बिजनेस का क्लोजिंग हो, बहुत ही शानदार तरीके से ऐतिहासिक क्लोजिंग हो। मार्च में पूरे भारत का क्लोजिंग होता है, उसी हिसाब से हमारा आरसीएम की भी क्लोजिंग होगी और ऐतिहासिक क्लोजिंग होगी। इस हिसाब से हमें बिजनेस करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोगों के सामने हम बहुत समय ना लेते हुए थोड़ा सा एक कुछ वीडियो के माध्यम से शुरुआत बेसिक के जो भी काम होते हैं, जैसे कोई ज्वाइन हुआ है महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले ज्वाइन हो या कोई व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। मैं 16 मिनट 59 सेकंड का समय आपसे लूंगा। तो निश्चित तौर से निवेदन है और हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही शांतिपूर्वक सुने और हो सके तो एक डायरी और पेन लेकर के बैठें और उसको लिखें, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल वंचित ना हो और आप लोग इस चीज़ को बड़े ही बखूबी तरीके से जाने समझें। जहाँ ना समझ में आए निश्चित तौर से उसको मीटिंग जैसे ये वीडियो हमारा समाप्त होगा तो आप निश्चित तौर से उसका सवाल जवाब भी कर सकते हैं। हमारे सामने मिस्टर महावीर सहारन सर हैं और जो आज जो ज्वाइन किया है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो 6 महीने 4 महीने 3 महीने 2 महीने 1 महीने पहले ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो और निश्चित तौर से बड़े ही एकाग्र होकर के सुनिएगा। पूरी लाइफ बदल जाएगी निश्चित तौर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे आरसीएम बिजनेस के उस महत्वपूर्ण सिस्टम की जिस पे कोई भी इंसान वर्क करके बड़ी सक्सेस पे जा सकता है। आज हम चर्चा करते हैं कोई नया आदमी स्टार्ट करता है बिजनेस तो किस तरीके से बड़े लेवल पे जा सकता है और कोई रॉयल्टी कोई टेक्निकल कोई बड़े लेवल का व्यक्ति भी लगातार अपने लेवल को कैसे चेंज करें, लगातार कैसे अपने आप को अपडेट करें, लगातार बिजनेस में कैसे इन्वॉल्वमेंट में रहे। तो आज हम चर्चा करते हैं आरसीएम बिजनेस के उस विज्ञान की जिसको करके कोई भी इंसान बड़ी सक्सेस पे जा सकता है। उसका नाम है 6 बेसिक। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पे मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। आरसीएम बिजनेस में जितनी सक्सेस जनरेट हुई है वो केवल 6 बेसिक की वजह से जनरेट हुई है। आइए हम चर्चा करते हैं वो कौन से 6 सिद्धांत है, कौन से 6 नियम है जिनका पालन करके आप आरसीएम बिजनेस के डायमंड और स्टार रूबी के लेवल तक भी जा सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं क्या है 6 बेसिक और क्या है आरसीएम बिजनेस में बड़ी सक्सेस का आधार। 17 सालों का मेरा अनुभव यह कहता है 6 बेसिक की वो चीज है। अगर आपका लेवल चेंज नहीं हो रहा है, बिजनेस में मजे नहीं आ रहे, बिजनेस में आनंद नहीं आ रहा है, बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है, टीम डेवलप नहीं हो रही है, हिंदुस्तान में लीडर डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है दोस्त, बैक टू बेसिक। 6 बेसिक पे वापस वर्क करिए। आइए चर्चा करते हैं 6 बेसिक क्या है। नंबर 1 पहला 6 बेसिक है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आरसीएम बिजनेस का पहला बेसिक है, 6 बेसिक का पहला बेसिक, प्रोडक्ट को यूज करें और प्रोडक्ट को रिटेल करें, प्रोडक्ट को शेयर करें। जब तक आप आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं करेंगे ना दोस्त, तब तक आपका आरसीएम बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। मेरा ये बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि 6 बेसिक का पहला पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे ना दोस्तों, मुझे माफ करना दोस्त, आप 100% सक्सेस पे कभी नहीं जा पाएंगे। पहला पार्ट है 100% प्रोडक्ट को यूज करें, 100% प्रोडक्ट की रिटेलिंग करें। जितनी ज्यादा रिटेलिंग करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे, बिलीव लेवल बढ़ेगा और बिलीव लेवल बढ़ेगा, आपका शरीर का जर्रा जर्रा इस बिजनेस में आपको इन्वॉल्व कर देगा। देखिए किसी इंसान को अगर आप चीनी या गुड़ दो खाने के लिए और बगैर खाए उसको कहो तारीफ करो, उसकी तारीफ अलग तरह की होगी, और उसको खिलाने के बाद कहो तारीफ करें, उसके शरीर का जर्रा जर्रा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आरसीएम बिजनेस का 100% प्रोडक्ट यूज करना ये आरसीएम का पहला बेसिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सारे प्रोडक्ट पसंद नहीं आते। देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपको आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होना है ना, तो या तो सारे प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू कर दो या अपनी पसंद को चेंज करके आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की पसंद के हिसाब से अपनी पसंद को डेवलप कर लो। 100% प्रोडक्ट यूज करोगे तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। और मुझे लगता है आज के जमाने में अगर कोई डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन डायमंड क्लब कर रहा है वो आरसीएम बिजनेस का पक्का सिपाही है सर। अगर कोई डायमंड क्लब भी नहीं कर रहा है ना दोस्तों, मेरे को नहीं लगता है कि वो आरसीएम बिजनेस में सीरियस है और बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाएगा। आपको डायमंड क्लब करना तो हर इंसान का स्टार्टिंग से पहला धर्म है। पहला काम 100% प्रोडक्ट को यूज करें, शेयर करें। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं सर, दूसरा पार्ट है आरसीएम बिजनेस में मेक ए लिस्ट, योर ड्रीम
और योर प्रोस्पेक्ट्स। आपका क्या ड्रीम है, आपने क्यों आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया है? सबसे पहले अपने आप से सवाल करिए सर, क्या ड्रीम है, क्या गोल है, क्या सपना है, क्या प्राप्त करना चाहते हो, उसको लिखिए पहले अपनी डायरी में। सर कौन कौन से ड्रीम पूरा करना चाहते हो? मेरा इससे पहले का जो वीडियो आया है PMF, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, आपने क्यों ज्वाइन किया आरसीएम बिजनेस, उन 15 कारणों में से एक कारण को पकड़िए सर, लिखिए अपने ड्रीम में सर। और उस ड्रीम को पूरे करने के लिए किन लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हो उनका नाम लिखिए, उनका लिस्ट बनाइए। वारेन इरिक एक वर्ल्ड लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो बोलते हैं जिस इंसान की जितनी लंबी लिस्ट होगी वो इंसान उतनी ही बड़ी कामयाबी पे आरसीएम बिजनेस में जाएगा। आरसीएम बिजनेस में 3 तरह की लिस्ट आपको बनानी चाहिए। पहली लिस्ट होती है उसे कहते हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट के अंदर वो लोग जो तुरंत रेडी टू यूज बिजनेस में तुरंत शामिल होने वाले लोग। कैसे पता चलेगा कौन लोग शामिल होंगे? देखिए सिंपल तरीका है, हर इंसान के जीवन में 50 से 100 लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद करते हैं या आप उनको पसंद करते हो, वो आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं। दूसरी लिस्ट होती है नॉर्मल लिस्ट। नॉर्मल लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके टच में रहते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेशन वाले हो सकते हैं। तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट में वो लोग होते हैं जिन पे आपको कम बिलीव होता है। 3 तरह की लिस्ट बनाइए और लिस्ट को अलग अलग तरीके से बनाइए। देखिए पहली लिस्ट बनाइए फैमिली लोगों की। फैमिली में भी 3 पार्ट होंगे, हॉट लिस्ट अलग होंगे, नॉर्मल अलग होंगे, कोल्ड अलग होंगे। फैमिली लिस्ट में सारे लोगों के नाम लिखिए। दोस्त हो गए, आपकी फैमिली के अंदर आपका भाई हो गया, जीजा हो गया, चाचा हो गया, मामा हो गया, दोस्त हो गया, है ना, सब लोगों की फैमिली लिस्ट में शामिल कर लीजिए जो फैमिली के आपके इन्वॉल्व होते हैं। पहला काम फैमिली लिस्ट, दूसरा रिलेटिव लिस्ट, तीसरा अननोन लिस्ट। अननोन का मतलब देखिए फैमिली के अंदर तो आपके रिलेशन के लोग हो गए, आपके अपने परिवार के लोग हो गए। रिलेशन में आपके वो लोग हो गए जो आपकी साला है, जीजा है, मामा है, चाचा है, ताया है, बहन का ससुराल है, भाई का ससुराल है ना, आपके मामा जी है, मामा जी के आगे दोस्त हैं, वो सारे लोग रिलेशन में आ गए। तीसरा आगे आपके फ्रेंड सर्किल में कौन लोग आएंगे? आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके प्लेग्राउंड के दोस्त, आपके एनसीसी के लोग। आपकी लिस्ट में कितने भी नाम हो सकते हैं। वारेन इरिक बोलते हैं हजारों नाम आपकी लिस्ट में होने चाहिए। जितने नाम आपकी लिस्ट में होंगे ना उतना बड़ा बिजनेस आपका ग्रोथ जाएगा। तीसरी लिस्ट होती है अननोन लोग। अननोन कौन लोग होते हैं? आपकी ट्रेवलिंग में जो लोग आपसे टकराते हैं, किसी फंक्शन में जो लोग आपसे टकराते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट में आप गए वहां लोग आपसे जो टकराते हैं, किसी फैमिली के फंक्शन में आपसे जो लोग मिले वो लोग जो आपसे टकराते हैं, वो सारे के सारे लोग अनलोग होते हैं। ट्रेवलिंग के दौरान बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में जो लोग आपसे मिलते हैं वो सारे आपकी अननोन लिस्ट में शामिल होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे बेसिक की, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। तीसरा बेसिक है कांटेक्ट करें और इनवाइट करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे खेत में किसान बीज डालता है ना, सेम ये काम तीसरे का बेसिक का है, कांटेक्ट करें, इनवाइट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो सारे काम आसान हो जाएंगे। कांटेक्ट करें और इनवाइट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 तरीके से लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर 1 पहला पर्सनली मिलके, नंबर 2 फोन कॉल से, नंबर 3 पोस्ट कार्ड को राइट करके। कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, ये 3 महत्वपूर्ण कार्ड है। आजकल जो ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें है ना वो ज्यादातर फोन कॉल से होता है, लेकिन मैं पहले चर्चा करना चाहता हूं पर्सनल किसी को इनवाइट करो, होम मीटिंग में इनवाइट करो, या किसी सेमिनार में इनवाइट करो, या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जब भी आप नए लोगों को इनवाइट करो सेमिनार के लिए पर्सनली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका उत्साह को लोग ज्वाइन करते हैं, आपकी एनर्जी को लोग ज्वाइन करते हैं। कंपनी को लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट को लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले जब आप पर्सनली किसी से मिले तो आपका एक्साइटमेंट एकदम टॉप लेवल पे होना चाहिए। लोग आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करते हैं, लोग आपके एक्साइटमेंट के साथ चले आते हैं, लोग आपकी पॉजिटिविटी और इनवाइट करने के तरीके से प्रभावित होकर लोग मीटिंग में आएंगे। पर्सनली इनवाइट करें, आपका उत्साह टॉप लेवल पे होना चाहिए। जिस तरीके से उत्साहित आप होकर इनवाइट करेंगे लोग उसी उत्साह के साथ प्रोग्राम में आएंगे। नंबर 1 पहला। नंबर 1 दूसरा फोन कॉल पे इनवाइट करना। बहुत सारे कमेंट बुक्स में लोगों ने लिखे हैं, सैकड़ों लोगों ने लिखा है कि सर इनवाइट करते हैं तो जब हम इनवाइट करते हैं सामने वाला व्यक्ति हमारी हवा निकाल देता है। जब हम किसी को फोन कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं, वो पूछता है अच्छा मेंबर बनाने का धंधा, सवाल ही जवाब है। एलन पीज की एक बुक आती है सर, उस बुक ने मेरे को बड़ी मदद की, वही फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं सर। सवाल ही जवाब में एलन पीज क्या कहता है, 90% सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भी सवाल ही है। जब भी आप किसी को फोन कॉल करो सामने वाला क्या बोलता है पता है? ज्यादातर लोगों को ये बोलता है, जब आप किसी को संडे को इनवाइट करते हो, किसी फंक्शन में इनवाइट करते हो ना, वो तुरंत बोलता है कोई मेंबर बनाने वाला धंधा तो नहीं। तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। नहीं, मोटिवेशन डाउन मत करिए, उसको अप ही रखिए, थोड़ी देर आराम से सुनिए, फिर जो लास्ट वाला वर्ड बोला है ना उसने, उसी वर्ड को दोबारा दोहरा दीजिए। मेंबर बनाने वाले से मतलब सवाल किया, सवाल का जवाब सवाल। जैसे सवाल का जवाब सवाल करेंगे वो कुछ और बोलेगा।
नहीं, मैं तो ये कह रहा था आजकल बहुत सारी ऐसी स्कीमें चल रही है जिनमें एक के नीचे दो जोड़ते हैं, दो के नीचे दो जोड़ते हैं। अब उसने बोला, फिर आप धीरे से उसी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छा दो जोड़ने से मतलब हर बात को पकड़ो, उसके साथ मतलब लगाते जाओ। एलएनपीज क्या बोलता है, सवाल ही जवाब है। अगर आप मतलब लगाओगे वो उसके बाद वो फिर बोलेगा। फोन कॉल में सबसे इन्विटेशन का प्रभावशाली तरीका क्या है, एलएनपीज क्या बताता है, 60% सामने वाले को बोलने दो, 40% आप बोलो। 60 और 40 का रेशो रखो। वो कोई भी सवाल करे कि नहीं आजकल ऐसे चलते हैं ना बहुत सारी कंपनियां जिनमें लोगों को जोड़ते हैं, आगे से आगे लोग जोड़ने वाला धंधा, आप आराम से पॉजिटिविटी के साथ दोबारा उसको बोलिए, जोड़ने वाले से मतलब। अच्छा लास्ट में वो खाली हो जाएगा, फिर वो कहेगा चलो छोड़ यार मेरी बात, अब तुम बता। राइट टाइम है, राइट वर्डों का इस्तेमाल करके उसको इनवाइट करिए प्रोग्राम में। जब सामने वाला ये बोलेगा ना अब आप बताओ, तब इनवाइट करने का बहुत अच्छा तरीका है। और फोन कॉल पे इनवाइट करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप किस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो इसको ध्यान में रखिए। स्टूडेंट को इन्वाइट करना है तो आपको किस पे फोकस करना है, कैरियर को फोकस करना है, पैसे को फोकस करना है। अगर आप किसी जॉब वाले को इनवाइट कर रहे हो जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में इनवाइट करना है। और अगर किसी व्यापारी को इनवाइट कर रहे हो, बिजनेसमैन को इनवाइट कर रहे हो, पहले से 1-2 लाख रुपए कमा रहा है, दो चीजों को फोकस करना है, टाइम फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी। आप जिस व्यक्ति को इनवाइट करो पहले चेक करो मैं किसको इनवाइट कर रहा हूं, वो कौन से धंधे में है। अगर कोई पहले से मार्केटिंग कर रहा है, जैसे कोई एलआईसी का एजेंट हो गया, कोई सारा का एजेंट हो गया, उनको आप बताइए सर लाइफ टाइम में टाइम फ्रीडम के लिए आप आरसीएम बिजनेस को करिए, 15 साल काम करिए, उसके बाद काम नहीं भी करेंगे तब भी धंधा चलेगा। सिक्योरिटी को हाईलाइट करिए, अनलिमिटेड इनकम को हाईलाइट करिए। जिस भी व्यक्ति को इनवाइट करो ना उसकी प्रोफेशन के हिसाब से उसको इनवाइट करोगे तो आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। 60% सामने वाले को बोलने दीजिए, 40% आप बोलिए, मेरी गारंटी है लोग आपकी मीटिंग को छोड़ के नहीं जाएंगे। तीसरा, पोस्ट कार्ड से इन्वाइट करो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, उसमें शब्दावली का चयन करिए सर। पोस्ट कार्ड में ज्यादातर लोग कहां इन्वाइट करते हैं, जब कोई ओपनिंग करते हैं, पीयूसी की ओपनिंग करते हैं, या बहुत सारे लोग कई बार सेमिनारों में भी पोस्ट कार्ड से इनवाइट करते हैं, तो उसमें शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जिसको इनवाइट कर रहे हो कि आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, क्या आप हेल्थ चाहते हो, क्या आप वेल्थ चाहते हो, क्या आप घूमना फिरना चाहते हो, क्या आप फॉरेन टूर करना चाहते हो, इन शब्दावलियों का यूज करेंगे तो इन्विटेशन में आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इन्विटेशन में बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे बता रहा हूं, 3 चीजें मस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप किसी को सेमिनार में इनवाइट करो। जो सेमिनार लेने आने वाला गेस्ट है उसका प्रमोशन करो। जैसे बीसी छाबड़ा जी का कोई सेमिनार है और आपको प्रमोशन करना है, तो सिंपल तरीका है, एक ऐसी शख्सियत है बीसी छाबड़ा जी जिनको सुनने के बाद लोगों ने अपनी इनकम को 4 फिगर से 6 फिगर में कन्वर्ट किया। बीसी छाबड़ा जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको सुनने के बाद लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूवमेंट किया, अपनी विचारधाराओं को इंप्रूवमेंट किया, अपने गोल को इंप्रूवमेंट किया। सामने वाले का पूरा प्रमोशन करिए, गेस्ट का पहला। दूसरा पार्ट होता है बीसी छाबड़ा जी को सुनने से आपको क्या फायदा हुआ। सामने वाले व्यक्ति को यह बताइए कि मैंने उनको सुना, मेरी इनकम में इजाफा हुआ, मेरी सोच में इजाफा हुआ, मेरी गोल में, मेरे हेल्थ में, मेरे व्यवहार में, मेरे जीवन में मुझे बहुत फायदा हुआ उनको सुनने के लिए। तीसरा पार्ट होता है जिस व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो उसको जरूर बताइए कि मेरे को लगता है सर आपको बीसी छाबड़ा जी को सुनना चाहिए। वैसे आप बीसी छाबड़ा जी को कभी भी सुनने जाओगे 1000 से 500 रुपए की टिकट होती है। पहली बार हमारे शहर में आ रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट करके 100 रुपए की टिकट रखी है। हजारों लोग, सैकड़ों लोग उन्हें सुनने के लिए आएंगे, मुझे केवल 5 पास मिले हैं। बात बात में आप उसको यह भी बता दो कि 100 रुपए की टिकट है। बहुत सारे लोग टिकट की मारामारी करते हैं, उन्हें बताइए कि सर उनको सुनने के लिए 1000 रुपए लगते हैं, 500 रुपए लगते हैं। पहली बार 100 रुपए के पास पे वो आ रहे हैं, मैंने 5 पास खरीदे हैं, मैंने मेरे 4 दोस्तों को दे दिया, 1 पास मैंने आपके लिए रखा है। चूंकि आप मेरे दोस्त हैं इसीलिए मैंने ये पास आपके लिए रखा है। अगर आप आते हो तो आपके लिए रखता हूं, अगर आप नहीं आ पा रहे हो किसी कारणवश तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी दूसरे को दे देता हूं। वो जीवन में मेरी गारंटी है, इंसान 2 चीजें कभी दूसरे को नहीं देता, एक उसकी कुर्सी और एक उसका जो भी वजूद होता है, उसके लिए जो नाम चीज की होती है वो डेफिनेटली आपकी मीटिंग में चलता हुआ आएगा। इन्विटेशन इस बिजनेस का पावरफुल सिस्टम है, जितना मजबूत इन्विटेशन होगा उतनी मजबूती से लोग आपके बिजनेस में आएंगे। ये इस बिजनेस का बहुत ही पावरफुल तरीका है इन्विटेशन का, जिनमें 3 चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट चौथा महत्वपूर्ण बेसिक है, वो है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। प्लान और प्रोडक्ट को दिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आरसीएम बिजनेस का। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। प्लान और प्रोडक्ट दिखाने का मतलब होता है उसे समझाना नहीं है, उसे मनाना नहीं है, उसे सिखाना नहीं है, हमें केवल उसे जानकारी देना है। प्लान और प्रोडक्ट को शो करना, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्लान है। 3 महत्वपूर्ण चीज आपको प्लान में शो करनी चाहिए। नंबर 1 पहला कंपनी का बैकग्राउंड, नंबर 2 उसका प्लान क्या है, नंबर 3 आपको इसमें क्या करना पड़ता है। फिर बता रहा हूं, प्लान में 3 चीजें बतानी होती है बहुत महत्वपूर्ण। क्या? कंपनी का बैकग्राउंड,
कंपनी कहाँ की है, क्या प्लान है उसका, दूसरा उसका प्लान क्या है, तीसरा आपको इसमें क्या करना होता है। 3 चीजें बतानी है। प्लान बताने में ये मैसेज देना, सामने वाले को समझाना नहीं, मनाना नहीं कि ये आसान है और आप इसे कर सकते हो, ये आसान है आप इसे कर सकते। कितनी देर का प्लान होना चाहिए? देखिए 101 प्लान दे रहे हो तो 5 से 10 मिनट का, केवल सिंपल, ये फैक्ट्री है, ये कस्टमर है, बीच वालों को हटा दिया, दोनों को मिला दिया, सिंपल 5 से 10 मिनट का प्लान। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा लंबा नहीं बताना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बतानी। 101 में 5 से 10 मिनट। होम मीटिंग में जब आप बोर्ड पे प्लान करते हो 10 से 15 मिनट, और जब आप किसी सेमिनार में देते हो तो डेमो 2 से 5 मिनट का। कंपनी ये ग्राहक है, बीच वालों को हटा दिया, दोनों को मिला दिया। प्लान का मतलब समझाना नहीं, प्लान का मतलब मनाना नहीं, प्लान का मतलब डेमो देना है किस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ आइए, मिलकर आरसीएम बिजनेस को करते हैं। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि उस आदमी के सवालों का जवाब देना। जब किसी इंसान को आपने सेमिनार में बुलाया, होम मीटिंग में बुलाया, उसके बाद जब दोबारा मिलते हो तब उसके मन में क्या डाउट है, क्या सवाल है, कौन सी चीजों में वो अटक रहा है। नॉर्मली 5-4 सवाल होते हैं। कौन से? नहीं चला तो, मैं फंस गया तो, लोग क्या कहेंगे, 2 नहीं मिला तो। आप उसे सिंपल ये बताइए कि इसको ज्वाइन करने से कोई नुकसान नहीं है, आपका वर्तमान जीवन जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। जितना इजीली बताओगे, और इसको सिखाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं हूं ना, हम दोनों मिलके करेंगे। फॉलो अप में केवल सवालों का जवाब देना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं आप कितना जानते हो, इंपॉर्टेंट ये है वो क्या समझ रहा है। दोबारा बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कितना जानते हो, इंपॉर्टेंट ये है वो कितना समझ रहा है। फॉलो अप हमेशा 24 से 48 घंटे के अंदर करें। 48 घंटे के अंदर किया गया फॉलोअप बेस्ट फॉलोअप होता है, और फॉलोअप का टाइम सुबह का सबसे अच्छा रहता है। जब भी किसी से मिले, फॉलोअप में जब भी जाए ना, तो टाइम पहले निर्धारित कर ले, सर 15 से 20 मिनट हम बातचीत करेंगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। फॉलोअप का टाइम फाइनल करें और उसी टाइम के साथ उससे बातचीत करें। लास्ट होता है 6, उसको स्टार्ट करना। 6 बेसिक पार्ट है बिजनेस में, उसको स्टार्ट करना, उसको ज्वाइनिंग करवाना, डीप डाउनलोड कर देना उसके मोबाइल में, और उसको ऑनलाइन फॉर्म फीड करना सिखाना, उसको ऑनलाइन के बारे में बताना, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं उनके बारे में बताना, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देना, और 6 बेसिक की पूरी नॉलेज उसको देके वापस 6 बेसिक से स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के बाद उस बंदे को छोड़ देते हैं। नहीं सर, वहीं से काम स्टार्ट होता है। मेरा एक वीडियो आया इससे पहले, डाउनलाइन की कब तक मदद करें, वो ठीक से आप देखिए। जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है उसके साथ कौन कौन से काम करने होते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। ये आरसीएम बिजनेस के 6 बेसिक है। अगर आपके इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं आ रहे, आरसीएम में मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, आउटपुट कम आ रहा है, तो मेरा वादा है दोस्त, इन 6 बेसिक का रट्टा मार लीजिए और रेगुलर 6 बेसिक को करना स्टार्ट कर दीजिए। आरसीएम बिजनेस आपको जीवन की बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आपसे मिलते हुए हमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो विचारधारा, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे हतोत्साहित नहीं करते, मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप को बढ़ा देते हैं, मेरे अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। हिंदुस्तान से हजारों लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं वो मुझे बड़ा पॉजिटिविटी एनर्जी देता है, और मुझे लग रहा है मैं राइट प्लेटफॉर्म पे आपसे बातचीत कर रहा हूं। यूट्यूब चैनल को जो लोग आप प्यार दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे जानने लगे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आरसीएम बिजनेस का 17 साल का जो अनुभव है वो राइट प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं। आपसे मिलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्टिव रहिए, मोटिवेट रहिए, भविष्य के प्रति आशावान रहिए। आपसे मिलकर मजा आ गया। जय आरसीएम, नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही शालीनता से इस मीटिंग को और इस जो हम वीडियो दिखा करके दिखाने का प्रयास किए थे वो बड़े शालीनता से आप लोगों ने सुना। निश्चित तौर से केवल उद्देश्य यही है इसमें, शुरुआत से लेकर के मतलब ज्वाइन होने से लेकर के लास्ट तक के सारे वर्क कैसे किए जाते हैं वो बड़े ही बखूबी बताया गया है। और निश्चित तौर से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखे हैं। निश्चित तौर से कुछ लोग लिखे भी होंगे इस चीज़ को कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रोडक्ट को यूज करना और प्रोडक्ट को शेयर करना। शेयर करने का मतलब हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, जो भी हमारे नए साथी हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को आप बताइए लोगों को और यूज करवाइए। वही होता है शेयर करने का, कि लोग उस प्रोडक्ट के यूज करें। अच्छा, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें बताया गया है कि कई लोगों का ये सवाल आता है, कई लोगों के पास में ये सवाल आता है कि आखिर मैं अपना ब्रांड क्यों चेंज करूं।
तो आज मैं बताने का प्रयास करूंगा, आरसीएम अपने आप में ब्रांड है। देखिए, लत किसी चीज की, जिस व्यक्ति को लत होती है, लत का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक आदत होती है, जो अगर मैं उस आदत को अपना लेता हूं, कोई भी आदत हो, वो अच्छी आदत हो, बुरी आदत हो, कोई भी आदत हो, अगर आप कई किसी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, या आप शहर में रहते हैं किसी शहर में, तो सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करूं कि जो वहां का पानी होता है, हर जगह का पानी चेंज होता है। किसी के यहाँ सप्लाई का पानी आता है तो उसका स्वाद चेंज रहेगा, किसी के यहाँ आरओ लगा हुआ है उसका पानी आता है तो उसका स्वाद चेंज रहेगा। तो हम एक आदत बना लेते हैं, हम आदत बना लेते हैं, उस हिसाब से हम ढल जाते हैं, उसका हम सेवन करने लगते हैं। किसी को बिस्किट में ब्रिटानिया पसंद है, किसी को पार्ले जी पसंद है, किसी को 2020 पसंद है। तो कुल मिला के एक लत होती है, हमें इसकी लत लगानी है, हमें इसको अपनाना है। अगर हम एक अच्छा पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, मोटी रकम कमाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे बड़ी ओपनली बात बताना चाहूंगा, ये बिजनेस, ये मान के चलिए कि ये हवा में जरूर लोग बात करते हैं, बात हजम नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति 1000, 2000, 10,000, 50,000 के लिए बिजनेस में नहीं आया है। मैं बताने का प्रयास करूंगा, 2000, 4000, 10,000, 50,000 तक बिजनेस लोग आज के ट्रेडिशनल मार्केट में काम करके कमा रहे हैं, और वो कमाते रहेंगे। उससे ज्यादा वो इनकम में नहीं जाएंगे, तब तक रिटायरमेंट ही आ जाएगी। 50,000 तक इनकम तक जाते जाते आपकी रिटायरमेंट ही आ जाएगी, आप 60 साल के हो जाएंगे, फिर आपके उन इन भुजाओं में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप 60 साल के बाद भी काम करके आप पैसा कमा लें। तो यहाँ पे अगर हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। इसको बड़े ही गर्व के साथ हमें करना चाहिए, इसको बड़े गर्व के साथ हमको समझना चाहिए, बड़े गर्व के साथ लोगों को बताना चाहिए। हमें क्या लगता है कि हम साबुन, तेल, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, मसाला, रसोई तड़का, जीरा, इन चीजों का हम प्रचार कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग इसका प्रचार क्यों करते हैं? वो पैसा लेते हैं उनसे, पैसा लेकर के प्रचार करते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये भी प्रोडक्ट हमारे भारत में है। किसी को बगल की दुकान से पता नहीं चलता है, वो पता करने के लिए, पता लगाने के लिए हमारे आपसे लिया गया पैसे से ही वो पता लगवाते हैं। हम अपने प्लान में बताया करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर 50 रुपए का कंपनी से बना, जिसमें 30 रुपया उसका रॉ मटेरियल लग गया, 10 रुपया उसने टैक्स जमा कर दिया, 10 रुपया उसने अपनी प्रॉफिट पकड़ ली, मतलब कंपनी को 50 रुपए में कंपनी बिल्कुल मस्त रहती है, एकदम हंसती रहती है कंपनी कि 50 रुपए में मैं सेल कर दूं। लेकिन बीच के जो लोग रहते हैं, बीच के लोग जो रहते हैं, पहला तो एडवर्टाइज करने वाला, दूसरा जो कंपनी का निर्धारित कैरी फॉरवर्ड एजेंट होता है वो होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, होलसेलर हो गए, फिर रिटेलर हो गए। ये 5 लोग मिल करके हम लोगों को अपने ऐसे मुट्ठी में जकड़ लेते हैं कि उनके चंगुल से हम कभी छूट नहीं पाते, आजीवन नहीं छूट पाते हैं। हम उनके इन्हीं मुट्ठियों में कैद रहते हैं, और हमको इतना अपने दिमाग में हम फोकस नहीं डालते हैं, अपने दिमाग को हम ज्यादा चलाते नहीं है कि हो गया, हमारा तो काम हो ही रहा है। क्यों काम हो रहा है भैया? इसलिए काम हो रहा है कि आप पैसे कमा रहे हो, 10-20 हजार रुपए आप कमा रहे हो, आपके पॉकेट में पैसे हैं, आपके पास में समय नहीं, आप बड़े स्टैंडर्ड आदमी हो, आप कार से चलते हो, आप बाइक से चलते हो, आप हेलमेट लगा के चलते हो, आप बढ़िया कपड़ा पहनते हो, इसलिए आपके पास समय नहीं है। कभी आपने सोचने का प्रयास नहीं किया कि आज तक हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, परदादा जी इसी मार्केट में रह करके अपनी जीवन की आहुति दे दिए हैं, इसी मार्केट में रह करके अपना पेट चलाए हैं, इसी मार्केट में रह करके अपना घर परिवार चलाए हैं, इसी मार्केट में रह करके अपना संसार चलाए हैं। वो चले गए, स्वर्ग सिधार गए, आज आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं, आपके पापा के लिए कुछ छोड़ के गए थे, या आपके पिताजी आज तक इतना काम करते रहे, हमारे लिए हमारे पिताजी कुछ इस मार्केट से छोड़ के गए हैं? आपको आंसर मिलेगा कुछ नहीं, जीरो जीरो, कुछ नहीं मिला है और ना मिलेगा, आजीवन ना मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस जो हम करने आए हैं, यहाँ पे हम बिजनेस नहीं, इतिहास रचने आए हैं भाई साहब, इतिहास। आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, आप 4 से 5 साल आप दे करके देखिए, आपको यकीन खुद हो जाएगा।
आपके पास हो सकता है एग्जाम्पल ना हो, आपके पास उदाहरण ना हो, आप आइए कभी रीवा में, मैं मिलाऊंगा आपको ऐसे शख्स से, मैं मिलाऊंगा ऐसे शख्सियत से जिनके फादर करते थे आज नहीं हैं, वो आज इनकम ले रहे हैं 1,25,000 1,30,000 की इनकम, जबकि वो आरसीएम को बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर आरसीएम के प्लान के बारे में उनसे पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे वो, लेकिन आज आरसीएम से इनकम ले रहे हैं 1,20,000 1,30,000। ये होती है ताकत। इस ताकत को हमें समझने की जरूरत है। अभी जो वीडियो मैंने दिखाने का प्रयास किया है, इस वीडियो में साफ तौर पे यही कहा गया है कि आप इस आरसीएम के रंग में रंग जाइए, ढल जाइए, जीवन सफल बन जाएगा। हमारा तो बनेगा ही बनेगा, आपका तो बनेगा ही बनेगा, आने वाली पीढ़ियों की भी जीवन में एक खुशियां आएंगी साहब। ऐसा इनकम मिलेगा जो कभी भविष्य में आज तक कोई नहीं ले पाया है। और भारत में केवल 7,500 करोड़ का टर्नओवर होता है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, आने वाले समय में बहुत जल्दी 2023-24 तक ये करोड़ों में पहुंचने वाला है साहब, बहुत तेजी से। इस बिजनेस को इतना तेजी से लोग कर रहे हैं, इतना तेजी से महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो एक्टिव लोग हैं, जो आपसे पीछे ज्वाइन करेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो इनकम लेने लगेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो आप अपने आप को ढालिए इस आरसीएम बिजनेस में। हमारा केवल बताने का उद्देश्य यही है कि इस बिजनेस को बड़े गंभीरता से जो व्यक्ति करेंगे, पहला प्रोडक्ट को यूज करेंगे, सारे प्रोडक्ट यूज करिए आप, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के टोटल प्रोडक्ट है हमारे पास में, सारे प्रोडक्ट आप यूज करिए, उसको शेयर करिए। यहाँ पे एक चीज और बताया गया, डायमंड क्लब करने वालों को ये समझ लियो सच्चे सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं। डायमंड क्लब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चे सिपाही हैं। वो आने वाले समय में इतना बेहतरीन इनकम लेंगे इस आरसीएम बिजनेस से बहुत कम समय में कि हमें आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारे पीछे ये व्यक्ति आया और आज इतनी बड़ी इनकम ले रहा है। तो हमें सबसे पहले इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम इस बिजनेस को समझ लेंगे, इस बिजनेस को हम कर लेंगे, तो निश्चित तौर से आने वाली पीढ़ियां हमारी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। जिस घर में बिजनेस हो रहा है, ज्वाइन हो गए हैं, सारे प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप आरसीएम नहीं, आप आरसीएम के नाम मात्र के लिए आप आरसीएम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से आरसीएम नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 10 साल 5 साल 3 साल 2 साल से ज्वाइन है, बोलते हैं साहब मेरे को तो आज तक कभी 6,000 5,000 की इनकम आई नहीं, मेरे को 6 महीना हो गया साहब, मेरे को 6 महीना हो गया, 30,000 रुपया मैं आरसीएम से ले चुका हूं, 4 महीना से एक्टिव हूं, 2 महीना मेरा भी हवा में चला गया था। क्यों? क्योंकि जब एक्टिव होंगे तब पैसा आएगा और एक्टिव होना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस को बड़े गंभीरता से करना होगा, बड़े गंभीरता से लोगों को बताना होगा, समझाना होगा। जिस दिन हम गंभीर बन जाएंगे, जिस दिन हम ईमानदार बन जाएंगे इस बिजनेस में, निश्चित तौर से उस दिन इनकम आनी शुरू हो जाएगी आपके घर में भी। अब थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहेंगे हम, हमारे बीच में जितने भी लीडर बचे हुए हैं, 14 लीडर हैं, तो मैं रिव्यू लेना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली है और आगे आप इस वीडियो को देख करके इस वीडियो को कितना फॉलो करेंगे, इस बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों तक आप लेके जाएंगे। आपका टारगेट बनना चाहिए। आप जब तक टारगेट बना के काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से आप कामयाब नहीं होंगे। तो आइए हम सीधा, हमारे सामने दिख रहे हैं विजय पांडे जी, माइक ओपन है सर का। तो मैं चाहूंगा कि सर आएंगे और आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे सर कि क्या जानकारी उनको मिली है। स्वागत है आपका विजय पांडे जी। आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है। आवाज आ रहा है? आ रहा है आवाज नहीं आ रही? आ रहा है? अरे कुंचुम वजंती जी सर धन्यवाद, बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा। आपने जितना बताया सिक्स बेसिक हम लोग सुनते थे, लेकिन आज तो देखा हमने, आज सिक्स बेसिक देखा। सिक्स बेसिक किस प्रकार से फॉलो करना चाहिए हम लोग आज बिल्कुल जो वीडियो में देखे हैं बिल्कुल उस प्रकार से हम लोग फॉलो करेंगे। कल से कंटिन्यू हम लोग लग जाएंगे, कल से नहीं आज से। आज हमारे कॉपी में अब सिक्स बेसिक का पूरा लिखा होना चाहिए। आज के डेट में लिखने के बाद ही आदमी सोने जाएगा, क्योंकि सिक्स बेसिक जितना भी है एक एक पॉइंट को अगर लिखने जाएंगे हम लोग तो एक एक पेज भर जाएगा, कम से कम एक पेज भरेगा। बहुत अच्छा, जैसा मैं चाहता था आपने वैसा बताया, धन्यवाद। और बहुत अच्छा, आज तो मैं सोच रहा था मेरे को टाइम नहीं मिलेगा लेकिन मिल ही गया, धन्यवाद। और
हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब हैं, मैं प्रणाम करता हूं। आप हमारे मीटिंग में आते हैं, चाहे जितना भी समझ में आता हो, ये नहीं मालूम मेरे को भैया को, लेकिन भैया आ जाते हैं तो हमको बहुत समझ में आता है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर एक घर का गार्जियन अगर रहे और बच्चा पढ़े, तो उसको लगता है कि नहीं हमारा गार्जियन खड़े हैं, हमारे पिताजी बड़े भैया खड़े हैं, तो बिल्कुल वो भले पढ़े या ना पढ़े लेकिन किताब की तरफ जरूर देखता है। तो ये बात तो हम सीखने का प्रयास करते हैं। बड़े भाई साहब हमारे रहते हैं मीटिंग में, हमको बहुत उत्सुकता होती है। आप मीटिंग में आते हैं, हम कोशिश करते हैं बुलाएं, मैसेज करते हैं, हो सकता है आपके पास भी बहुत काम रहता है, व्यस्त रहते हैं, इसलिए ना आ पाते हो। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में अपने पंडित जी कृष्णदेव त्रिपाठी जी से जानना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली सर? पंडित जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को सादर प्रणाम। सर, निश्चित रूप से ये जो हमारे सर रत्नेश जी ने वीडियो दिखाया 6 बेसिक का, बहुत ही हम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा यदि हम सभी इस वीडियो को में बताई गई सभी बातों को आत्मसात करते हैं और सीखने का प्रयास करेंगे, इस वीडियो के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। सर, निश्चित रूप से हम सभी को बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी, हम सभी सफल होंगे। सर, निश्चित रूप से अभी हमारे सुरेश चंद्र जी पटेल जी ने कहा, जो शुरू करेगा वही गुरु बनेगा। निश्चित रूप से जो सीखेगा, जो करने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा, वो निश्चित रूप से सफल होगा, गुरु बनेगा। सर रत्नेश जी तो वीडियो के अलावा भी इसको इतने सहज ढंग से एक एक 6 बेसिक के जो व्यू है उनको बताने का प्रयास किए हैं। सो सर, निश्चित रूप से हम सभी अगर इस तरह से मीटिंग में अनुशासित ढंग से आते रहेंगे तो निश्चित हम सभी सफल होंगे। सर, इसी के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर से बहुत ही शानदार तरीके से नाम देता हूँ। इंद्रमुनि तिवारी जी, जी इंद्रमुनि तिवारी जी, जी सर, आवाज सुनाई दे रही? इंद्रमुनि तिवारी जी, आवाज आ रही है। इंद्रमुनि तिवारी जी ऑफिस में होंगे। चलिए ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बड़े भैया जी से हम कुछ सीखना चाहेंगे, 2-4 शब्द आपका आशीर्वाद मिले। स्वागत है भाई साहब का, प्रणाम, सादर प्रणाम। हो सकता है माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। इसी के बीच में हम मनोज पाठक जी से जानने का प्रयास करेंगे सर। जी सर, जी सर, आवाज आ रही सर? बिल्कुल सर। सर, मनोज पाठक, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। सर आरसीएम बिजनेस तो सीख ही रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से सर, लेकिन आज का जो वीडियो है सर, उसको देखने के बाद अपने आप को इतना मतलब जैसे ट्रांसफार्मर में मतलब पावरफुल करंट पैदा रहता है हरदम, उसी तरीके से करंट जैसा लगा कि इस बिजनेस को करने में हम लोग करने के लिए ही हम लोग मतलब इस मीटिंग में इकट्ठा होते हैं सर। तो इस बिजनेस को करना हमारा कर्तव्य नहीं, सौभाग्य है कि ऐसी महान हस्ती की बिजनेस मिली है जो इसको करना ही चाहिए सर। बाकी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं सर कि बिजनेस करेंगे और अपने दिलो जान से भी ज्यादा मतलब हम इस बिजनेस में मन लगा दिया हूं सर, और काम कर रहा हूं आप लोगों के नेतृत्व में। हमारे जो जितने अपलाइन हैं सभी के माध्यम से हम इस बिजनेस को सीख रहा हूं सर। और पहले तो इसको नहीं समझता था, लेकिन आज 1-2 महीने से मैं इतना जबरदस्त इसमें मतलब मन लगाया हूँ कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ सर, और सीख भी रहा हूँ और दूसरे को सिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ सर। जय आरसीएम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया सर। हम लोग इसी तरीके से डेली जी सर, इंद्रमुनि सर।
जी सर, जय आरसीएफ सर। क्षमा करिएगा सर, आपने अभी आवाज दी, एक्चुअली हम उस जगह पे ऐसे थे कि वहां पे बात सही तरीके से ना हो पाती, इसलिए मैं अपना माइक वहां पे अनम्यूट नहीं कर पाया सर। बेशक है सर, जो पहले तो मैं मीटिंग में आया नहीं, आज देर से आया हूँ मैं मीटिंग में। पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो रहा है कि मेरी जो पाठशाला है देरी हो रही है लगातार। तो सर जो सर ने पहले तो सुबह पहले क्या निकला वो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन जब से कमलेश रत्नेश सर ने वो वीडियो प्ले किया, उसमें हमको यही समझ में आया कि जो हमारे अपलाइन बोलते हैं 6 बेसिक में करने के लिए, तो फर्स्ट अपन उस 6 बेसिक में यही काम करें कि 100% प्रोडक्ट यूज तो अपन कर ही रहे हैं। जो उसने सेकंड में उन्होंने बताया, महावीर सहारण सर ने, कि अपने परिजनों की, अपने परिचितों की 3 प्रकार से लिस्ट बनाए। वो चीज जरूर है सर, इस चीज में गौर करना चाहिए हम सभी को। लिस्ट बनाना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे जो अपलाइन है उनका यही आदेश होता है कि आप सबसे पहले लिस्ट में काम करें और 100% प्रोडक्ट यूज करें। आप बाद में जाए लोगों को प्लान दिखाने, बाद में जाकर के लोगों से मिले, लेकिन सबसे पहले आप लिस्ट बनाए, लिस्ट में ही काम करें। हमको भी इस वीडियो से यही सीख मिलनी कि हम सबसे पहले 3 कैटेगरी में अपनी वीडियो वो लिस्ट बनाए सर, उसी में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी वीडियो प्ले किया सर आपने। 6 बेसिक तो अपन लोग नॉलेज था, लेकिन इस तरीके से जैसा अभी विजय पांडे सर ने कहा कि हमने अभी तक सुना था पर आज देखा भी, तो बेशक बहुत अच्छी थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद रत्न सर आपका, बहुत बहुत विजय पांडे सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। अब हम चाहेंगे कि टाइम भी हो रहा है, तो हम लोगों के बीच में हमारे आदरणीय गुरु उर्मलिया सर हैं, आप आएंगे सर और हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। निश्चित रूप से रत्नेश जी ने बहुत अच्छा वीडियो प्ले किया, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है टीम में। 6 बेसिक वो मूल मंत्र है जिसके माध्यम से कोई भी एक नया व्यक्ति सिर्फ इस 6 बेसिक को देख करके और बिजनेस कर सकता है। इसमें सारी चीजें बताई गई हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज। और अपने क्या कहते हैं जो रूल्स, जो अपने नेचर को बदलने के लिए और कुछ कोर स्टेप और 7 कार्डिनल्स जो हैं, इनको भी देख सकता है व्यक्ति। इसके बीच बीच में हम फोटोज भी उसमें डालते रहते हैं ग्रुप में, आप लोग वहां से भी इसको ले सकते हैं। और बहुत अच्छा रहता है 6 बेसिक से के द्वारा काम करना। सबसे किसी नए व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाइए और उसको 6 बेसिक फॉलो करवाइए। यदि वो व्यक्ति थोड़ा भी इंटरेस्टेड है इस बिजनेस को लेकर के, तो 6 बेसिक यदि फॉलो करता है, निश्चित रूप से उसके जल्दी रिजल्ट आते हैं। समय तो हो गया है और बहुत अच्छा आप लोग धीरे धीरे मीटिंग होस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी ढंग से। रत्नेश जी तो पहले से ही सब कुछ कर रहे थे और आप लोग भी सभी कोई इसमें अच्छे से योगदान कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि अब ये धीरे धीरे करके मीटिंग आप ही लोग समेट लें। हमारे बीच में अंकित मिश्रा है जिनका परिचय नहीं हो पाया था उस वक्त। अंकित मिश्रा को चाहते हैं कि आप मीटिंग में कुछ बोलें, यदि आप हमारी बात आप तक पहुंच रही है। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। अंकित मिश्रा सर, चुरांटा से। जी सर 6 बेसिक सर बहुत ही मैं सुना बस था सर कि 6 बेसिक सुनना है और वीडियो देखना है, पर सर इस तरह नहीं जानते थे कि मतलब कैसे करना है। सर कर तो रहे, सीख रहे, पर इस तरह नहीं पता था सर। आज बहुत अच्छे तरह से पता हुआ सर, और उसको मैं बहुत अच्छे से सुना भी और उसका उपयोग यूज भी करना चाहूँगा सर कि जिस तरह आप बता रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए अगर है तो 6 बेसिक बहुत जरूरी सर। सर आरसीएम बिजनेस तो सर बहुत ही शानदार और सर बहुत ज्यादा बहुत इसके कुछ कह नहीं सकते सर आरसीएम बिजनेस के बारे में। तो सर हम जानते ही नहीं थे मतलब कि आरसीएम बिजनेस सुनते बसते हो गए सब ऐसे ही सर। किसी से अभी भी बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस कर लें, आरसीएम में ज्वाइन हो जाए, अरे वो सब ऐसे ही बहुत महंगा प्रोडक्ट है, आरसीएम नहीं कर सकते हैं, नहीं करना, वो सब चूतिया बनाते हैं। बस यही सब सुनते सर। 1 साल हमारा बीत गया सर यही करते करते। किसी के पास अगर हम जाते हैं, अगर किसी को बोलते हैं कि आरसीएम से सामान लें, अगर आरसीएम, ये बस बोलते हैं कि आप जुड़े हैं क्या। अच्छा आप वो चूतिया हैं जो जुड़े हैं आरसीएम में, वो सब फालतू का है सर। यही सब बोलते रहते हैं, सब हम सुनते रहते हैं सबके बारे में, पर हमको पता हो गया सर कि आरसीएम है क्या चीज। तो हम तो सर आज की डेट में सर मैं खुद की स्वयं के बता रहा हूँ सर,
कि मैं अपने घर में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आरसीएम का यूज करूँ, टोटल आरसीएम ही आरसीएम है। मेरे घर में जो भी कुछ है सब आरसीएम का यूज करता हूँ। लोग बोलते भी हैं कि इतना महंगा, तो हम बोले महंगा कहाँ है, सब सस्ता ही आता है, महंगा तो हमको कुछ नहीं मिलता है। तो हम तो सर आरसीएम के शुरू कर दिए सर, और सीखते भी हैं सर। सर इसी तरह सर बिजनेस चल रहा है सर। जी अंकित जी, अब प्रयास करें मीटिंग में आने का, किसी भी मीटिंग में आप रहें, बशर्ते हम ये चाहते हैं कि आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर है जगह अभी, तो अभी बोलने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे करके आप इसको मीटिंग को भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। बोलने का मौका भी मिलना जरूरी है। हम लोग के बीच में इंद्रजीत शुक्ला जी हैंड रेस कर रहे हैं, तो आप कुछ बोलना चाहते हैं सर तो बोल सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं तहे दिल से रत्नेश सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो के माध्यम से हमको बहुत कुछ जानकारी मिली सर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वीडियो के माध्यम से मिली सर, जो कि घोड़े की कान अगर हम किसी को दिखाते हैं तो ज़्यादा समय न ले, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट 5 मिनट से बात दिखाएं और बता दें बीच के आके हमारी कंपनी है, ये जो है ये डायरेक्ट हमारे किसी और ऑर्डर सेंटर पे जाते हैं, वहाँ से जो है प्रोडक्ट लेते हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। और जो रत्नेश सर दिखाए हुए, मैं थोड़ा वीडियो में नहीं आ सकता कभी मैं निकाल काम से, तो मैं क्षमा चाहता हूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहते हैं या रत्नेश जी पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो फिर मीटिंग का समापन किया जाए। जी सर। सर पांडे सर क्षमा चाहूंगा सर, कल सुबह के लिए सर किसका सर प्लान बना है सर? कल सुबह के लिए शेड्यूल क्या रहेगा सर? बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। अब हम तो